हमें सामान जुटा के शेल्टर बनाना होगा, वरना निकलने से पहले ही ये आइलैंड हम सबको खत्म कर देगा। हम ये चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा सोचता था अगर मैं और मेरे दोस्त किसी आइलैंड पर फंस गए तो क्या हम निकल पाएंगे। हाँ, हर लड़का कभी न कभी ये सोचता है। और इसीलिए हम इस आइलैंड पे बूढ़े नहीं होना चाहते। हमारा किला तो शानदार बन रहा है। हमने क्रेट खोली जिसमें थोड़े बहुत सर्वाइवल एसेंशियल्स हैं। ये पानी ज्यादा लग रहा होगा पर सेल बोट बनने तक हमें इससे ही काम चलाना है। मुझे खुद नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा क्योंकि असल में हम बस कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्क्रैच से एक शेल्टर बना रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। चैंडलर, मेरे पास एक आइडिया है। ऑलराइट, चलो। ओके, पकड़ लिया। वाह, चैंडलर, नॉट का क्या सीन है? मुझे गिराना मत। ऑलराइट, हो गया, अब नीचे उतारो। इसे नीचे कैसे उतारूं? एक कैंप बनाने में ये हाल है, सोचो सेल बोट बनाने में क्या होगा। हाँ, अरे ये लंबा चलने वाला है। देख लो। हाँ, ये काफी लंबा चलने वाला है। पर ये तो बस शुरुआत थी। हमें कहाँ पता था कि इस चैलेंज के चक्कर में हम सारी हदें पार कर जाएंगे। जितना जले आग जला ली, वो छोड़ो, और आगे का प्लान बनाया। नोलन, तुमने कभी सेल बोट बनाई है? नहीं। चैंडलर, तुमने? नहीं। मैंने भी नहीं। इसीलिए हेज हमारे साथ है क्योंकि अपने पिछले वीडियो में इसने एक बनाई थी और कल से हम सेल बोट बनाना शुरू करेंगे। Let's do it! मुझे नहीं पता हम ये कैसे करने वाले हैं, पर नहीं करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे। देखते हैं ये तैरती है या नहीं। तैर रही है। अब हमारे पास एक प्रोटोटाइप तो है, पर हमें इससे 30-40 गुना बड़ा कुछ चाहिए जो लगभग 450 किलो संभाले और हम सबको उस आइलैंड तक ले जाए। और जब तक वो नहीं बनाते हम यहीं फंसे हैं। चलो तो फिर लग जाते हैं। पहले हमें सामान जुटाना होगा। पता है सेल बोट के लिए बढ़िया क्या होता है? बैम्बू। बैम्बू बहुत हल्का होता है इसीलिए पानी पर तैरता है। अगर काफी बैम्बू मिल जाए तो काम हो जाएगा। हमें और बैम्बू इस जंगल के बहुत अंदर मिलेगा और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर कितना खतरा है। हेज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। क्या हुआ? ओके, तो जंगल में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनसे बचकर रहना है। फेडलांस सांप, येलो आईलैश वाइपर और वॉन्डरिंग बनाना स्पाइडर। तुम सीरियस तो हो ना? अरे कुछ नहीं होगा, चलो बैम्बू ढूंढते हैं। डूड, मेरी शर्ट में चींटियां घुस गई हैं। अगर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यहाँ हमारे लिए हर चीज जानलेवा है, कसम से। डूड, ये चिड़िया है। जरा ये देखो। ब्रो, पहले देखो ये तैरता है या नहीं। ये तैर रहा है क्या? तैर रहा है। तो बहुत बड़ा है। यो, एक और ब्लू कंटेनर। ये सही सलामत लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा। मैं तो गर्मी से बेहोश होने वाला था पर ये मिलते ही सब ठीक हो गया। हमारे पास सेल बोट बनाना शुरू करने का सामान था, पर इतनी गर्मी में आज कंस्ट्रक्शन शुरू करने की ताकत ही नहीं बची थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने आज कुछ किया ही नहीं। ये बात फिश कैप वाला बंदा नहीं, उसकी थकान बोल रही है। अपना मुंह बंद करो, सन हैट। वो थोड़ा ऊपर छांव में अपना काम शिफ्ट करने का फैसला किया। इस आइलैंड पर कितनी गर्मी हो रही है ये बताना नामुमकिन है। हमें छांव वाली जगह पर जाना पड़ेगा, तभी हम पूरे दिन काम कर पाएंगे, वरना बस 2-4 घंटे ही हो। और राफ्ट शेप लेने लगी थी, पर अगर लहर के झटके से इनमें से एक भी नॉट खुल गई तो हम समंदर के बीचों बीच डूब जाएंगे। अब टाइम है पूप डेक बनाने का। पूप डेक? शिप्स में से यही कहते हैं ना? पता नहीं। इसे पूप डेक क्यों कहते हैं? वहीं पूप करते हैं। साफ शब्दों में, सेल करते हुए किसी को हल्का नहीं होना। ये वाला बैम्बू हमारा शिप डेक है। अब तो ये सच में एक सेल बोट जैसी दिख रही है। हाँ, ये तो बन रही है। क्या बात है। Let's go! हम बैम्बू बांध सकते हैं, चीजें बराबर करके सेल बोट बना सकते हैं या फिर डिनर कर सकते हैं। चलो डिनर करते हैं। डिनर 100%। ओके, इसका कोई नाम सोचा है या वो हम बाद में रखेंगे? हम वेट कर रहे हैं क्या? चैंडलर, नाम क्या है इसका? Done. नहीं लगा। जब टाइड ऊपर आती है फिर नीचे जाती है तो पानी को किनारे से खींच कर ले जाती है। तो अगर हम उसी टाइड पर निकले तो वो हमें खींच चाहिए तो सही। अब तो सच में लग रहा है बस चलते जाओ जब तक वो मिल नहीं जाता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। मैं पसीने में भीग चुका हूँ। ये आइलैंड झेला ही नहीं जा रहा है। जो चाहिए था मिल गया। इसका सबसे अच्छे तरीके से बांध सकता हूँ, तो वो मुझे ही बांधने और चेक करने चाहिए। हम अब भी ब्लू बैरल ढूंढ रहे हैं। 2 घंटे से लिटरली पूरा बीच छान रहे हैं। ये तो हद है। रुको एक मिनट। कुछ दिखा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। मिल गया। इधर आओ। लेट्स गो। ओह माय अरे वाह गॉड। यार। अब पथरीले रास्ते से चलते हैं। उसे उठाकर वापस जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं तो गिरने वाला हूँ। मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। सच कह रहा हूँ, अगर इसे उठाना तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपना पानी साथ लाना चाहिए था। हमें किनारे से मेटल की ये चीज मिली। लाकर प्लास्टिक के टुकड़े उबालेंगे, फिर उन्हें शेप देकर पैडल्स बनाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा और फायरवुड लाते हैं और देखते हैं प्लास्टिक का क्या बनता है। पानी साथ ना लाना बहुत बेकार आइडिया था। उंगलियों में झंझनाहट शुरू हो गई है और सब धुंधला दिखाई दे रहा है।
माय गॉड, कितनी गर्मी है। डैरियस! 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 अब मैं कुछ भी ढूंढने नहीं जा रहा और इसके बाद कुछ उठाकर वापस भी नहीं ले जाने वाला। मैंने इससे खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। डेरियस ब्लू बैरल लेकर वापस आ रहा है। लगता है नोलन को हेल्प चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं साथ हूँ बड़ी, मैं हूँ आराम से, मुझे पता है। ये तैर रही है। यस! ये बोट सच में तैर रही है। यस! इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया। कमाल हो गया। अब सोचो, इस पे असली फ्लोरिंग होगी, एक सेल होगी, पतवार होंगे और ओर्स भी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आइलैंड तक जरूर पहुंचेंगे। इस पूरी वीडियो में पहली बार लग रहा है कि हाँ, ये अब सच में हो सकता है। मूड खराब कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ टाइपलेस के बारे में। एक स्मार्ट, अगर थक जाओगे तो क्या करोगे? पैडल चलाते और रहे। जब उससे भी ज्यादा थक जाओगे तब क्या करोगे? पैडल चलाते जब रहेंगे। पैडल चलाने का मन ना करे तब तुम क्या करोगे? पैडल चलाते रहेंगे। 3 पर पैडल चलाओ। 1 2 3 पैडल। पर मेरे पास तो पैडल ही नहीं है। अब आया असली मोमेंट। ऑलराइट, अब हम काफी अंदर आ चुके हैं बॉयज। अब यहाँ से निकलेंगे या डूबेंगे? लहरें बढ़िया है। ओ भाई, ये मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है। पैडल तैयार रखो। ऐसे पैडल करो जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। पैडल पैडल चलो, इसे पार करना होगा। राइट साइड, ज्यादा पैडल मारो। कर रहा हूँ। नोलन क्या हाल है? बेहाल, कुछ बन नहीं रहा। पैडल चलाते रहो। कम ऑन, ओ माय गॉड, आज का दिन तो खत्म ही नहीं होगा। कम ऑन। या तो साइलेंट पर पहुंचेंगे या डूबेंगे। टाइड हमारे साथ है, हम पहुंच जाएंगे। बस एक रिदम पकड़ो। लहरें खुद हमें बाहर की तरफ पुश कर रही हैं, तो वो हमारे काम आ रही हैं। पर ये लहरें हमेशा हमारी साइड नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उस चैनल में घुसने वाले हैं जहां पानी हमें साइडवेज बहाकर सीधे खुले समंदर में फेंकना चाहेगा। इसलिए अभी जो दम बचा है, हमें सब लगाकर जितना हो सके आइलैंड के करीब पहुंचना होगा। सेल खोलो। देखते हैं हवा हमें आइलैंड तक ले जाती है या नहीं। बस गाइस, अब हवा लग रही है। हाँ, अब हम पूरे 1.6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। इसका मतलब हम कम से कम पहुंच तो जाएंगे। लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम सच में अब मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी आइलैंड हमसे इतना दूर है कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। और वजह ये है कि हमें अब भी 8 किलोमीटर का फासला तय करना है और इसमें कितना टाइम लगेगा किसी को अंदाजा नहीं है। 20 मिनट हो गए हैं। सबकी हालत कैसी है? अभी से जान निकल गई। बुरा, मुझे तो उल्टी जैसा लग रहा है। सॉरी गाइस, तुम्हें बिना रुके पैडल करना पड़ेगा। पर ये साफ दिख रहा था कि अगर हम चारों ऐसे ही घंटों तक पैडल करते मेरे रहे। हाथ अभी से जवाब दे रहे हैं। इस वक्त लग जाओ बॉयज। अब आ गई स्पीड। हमारे पार बेबी। हमें करीब 45 मिनट हो गए हैं और लगता है हम बस 20% ही पहुंचे हैं। पर जैसे जैसे हम चैनल के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे खेल उल्टा पड़ रहा था। ओ नहीं, नोलन का पैडल टूट गया। टूट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पता है, मैं इसे फंसाकर चलाने की कोशिश करता हूँ। हाँ उससे कुछ नहीं होगा, पर मुझे तो पैडल मारते रहना होगा। और ओर्स की मुसीबत कम थी क्या? ओ नहीं, बोट का एक हिस्सा गिर गया, तेज पानी में कूद गया था। मुझे पैडल चलाते रहना होगा। सॉरी गाइस, इसमें हमारा टाइम गया। और तो और हम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे थे। और रुको, हम तो पूरी तरह मुड़ते जा रहे हैं। जब भी रास्ते से भटके सबको साथ में पैडल करना है। रेडी, चलो मारते हैं। लंबे स्ट्रोक्स मारो, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। हवा भी अब तेज हो रही है। मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ। तुम जितनी जोर से खींचोगे उतना ज्यादा टर्न करेगा। सही है, बस गाइस हो रहा है, अब मुड़ रही है। ठीक है, वापस लाइन पर आ गए। अब जाके हम सही डायरेक्शन में हैं। हम चल पड़े। शुरुआत काफी रफ रही, पर अब जाकर रिदम मिल रही है। मैं समंदर के बीच तुम सबके अलावा किसी और के साथ पैडलिंग नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल। अब तो हम उस आइलैंड से काफी दूर निकल आए हैं जहाँ से चले थे। अब तो हमारा बीच भी नहीं दिख रहा है और हमारी बोट फिलहाल सही चल रही है, पर मेहनत अभी भी बहुत है। अपनी सोच से भी ज्यादा मेहनत करनी। ये हमें बाहर खींचना चाहती है। डेरियस, अभी रुक जा, रुको, अब और पैडल मत मारो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर 5 सेकंड भी रुका तो हम सच में ऐसे घूम जाएंगे। हाँ पता है, पर हम हवा की तरफ मुड़ जाएंगे और वही नहीं होने देना है। हम तो वैसे ही अब मुड़ने वाले हैं। अच्छा गाइस, चलो, हमें इस चैनल को पार करना होगा। यही सबसे तेज बहाव है, सबसे ज्यादा हवा है और तुम्हारी ताकत ही हमें बहुत ज्यादा साउथ की तरफ बहने से बचा रही है। तभी हम क्रॉसिंग कर पाएंगे। मैंने पैडल करना बंद नहीं किया। लग रहा है हमारी स्पीड थोड़ी डाउन हो रही है। ओ, हमारी स्पीड कम हो रही है, यही हमारा सेकंड विंड। ओ, तब जाकर ढलान मिलेगी। और इतनी कोशिश के बाद भी जब तक पूरी टीम एक साथ काम नहीं करेगी, हम ये कर ही नहीं पाएंगे। लग ही नहीं रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कांप रहा हूँ, मैं सच में कांप रहा हूँ। हमें यहाँ 7 घंटे हो चुके हैं। ये चीज वैसे तो बिल्कुल नहीं चल रही है जैसा हमने सोचा था। मुझे लगा था हम ये कर लेंगे। हाँ मुझे भी, शुरुआत में हम बहुत अच्छा कर रहे थे और ऐसे मोमेंट्स पर जब हम पैडलिंग रोकते हैं हम पीछे सरकने लगते हैं। अब तो बस पैसिफिक ओशन हमें अपनी तरफ खींचे जा रहा है। मुझे लगता है अब फ्लेयर निकालने का टाइम आ गया।
मैं भी मना नहीं करूंगा। भाई मुझसे अब और नहीं हो रहा। हम यहाँ 7 घंटे से हैं और मैं बिना रुके पैडल मार रहा हूँ और पता नहीं अब मुझसे नहीं हो रहा। सबसे बुरी बात यह है कि वो लिटरली यही है, इतने पास, फिर भी हम पहुंच नहीं पा रहे। सेल करने से पहले हम सब ने एक प्रॉमिस किया था, जब पैडल चलाने का मन ना करे तब तुम क्या करोगे? इस सेल बोट पर यूं बेजान पड़ा मैं वही सोचने लगा जो मैंने 2 दिन पहले कहा था। कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। और इस पिछले हफ्ते मुझे मजा आया। और तभी जब उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी, किसी चमत्कार की तरह कुदरत हमारा साथ देकर हमें आगे धकेलने लगी। पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, पर हम बिना कुछ किए खुद ब खुद आइलैंड की तरफ मुड़ रहे हैं। क्योंकि टाइड चढ़ रही है, इसलिए वो हमें वापस लैंड की तरफ खींच रही है। और पता नहीं कैसे, पर अब तक हम ऑफिशियली उस चैनल से बाहर निकल चुके थे। डेरियस हम पास आ रहे हैं क्या? इसमें 4.6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो एक आखिरी जोर और लगाना है। मुझे लगता है कोशिश बनती है। आखिरी 15 मिनट, कम ऑन, दम लगाओ दम। इस बोट पर 11 घंटे निकाल लिए, अब हम बिल्कुल नहीं हारने वाले। ये हमारा वक्त है, आइलैंड दिख रहा है, हम पहुंच सकते हैं। साथ में करो, टीम वर्क। बस 10 मिनट और। भाई मेरी तो उल्टी निकल जाएगी। अब जब हम 95% रास्ता तय कर चुके थे और हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, तभी सब कुछ गड़बड़ हो गई। हवा ने पूरा खेल पलट दिया। तगड़ी क्रॉस ब्रीज चल रही है। तो क्या सेल नीचे कर दें? मुझे लग रहा है सेल हमें साउथ की तरफ धकेल रही है। उसके बिना मुझे नहीं लगता हम हवा को काट पाएंगे। पर तुम्हें महसूस नहीं हो रहा हवा किस तरफ से आ रही है? हवा सीधे मुंह पर लग रही है। मुझे लगता है सेल ऊपर ही रखनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। हम और दूर जा रहे हैं। 5, जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो निकल जाएगी। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, चलो। ये समुंदर इतना मुश्किल क्यों है? यकीन नहीं हो रहा। हम आइलैंड के इतना करीब आ गए हैं और अब हम उससे और दूर जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। जो करने निकले थे वो तो बस हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी सच में रोने वाली हालत है। यकीन नहीं हो रहा है हमने इतना सब किया और फिर भी नहीं इतना पसंद नहीं, और ये फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है मैंने आप सबको निराश किया है। आई एम रियली सॉरी, पर एक बात तो पक्की है, अगले चैलेंज वीडियो में हम फिर से नहीं हारेंगे। मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठ रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे।